अभी तक जो पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछो, पहले वो रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम्म, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों को। चलो, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए सर थे। हाँ। अगर हाँ पूछो। सर कैपिलरिटी वगैरह सब पीछे का थोड़ा सा सर, अगर कैपिलरिटी समझा दीजिए सर थोड़ा। कैपिलैरिटी। यस सर ये। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मतलब वो ज्यादा पीछे का थोड़ा सा वो मतलब उस टाइम थोड़ा पुराना सा मतलब टाइम हो गया ना सर उसको, तो पूरा रिवीजन सा। नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो हालांकि अब पीछे पूरा रिवीजन तो मैं नहीं करा सकता। हाँ। नहीं सर मतलब बस। लेकिन अगर जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है तो उसको मैं ज़रूर कवर कर सकता हूँ। चलो मैं मतलब निकल। सुबह चलो मैं। कैपिलरिटी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कैपिलरिटी बताता हूँ। सो what is capillarity? Capillarity is defined as a phenomenon of rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general liquid level of liquid and the tube is held vertically in the liquid। मतलब क्या है कि कोई भी आप कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड के अंदर रख रहे हैं, तो कैपिलरी के अंदर जो है क्या होगा, जो लेवल है लिक्विड का वो राइज होगा, हो सकता है, या फिर डाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज टेंजेंट एंगल, मतलब जो है जो कांटेक्ट एंगल है। ठीक है, दैट जैसे मैंने आपको एक एंगल बताया था, ध्यान है आपको क्लास? कहने का मतलब ये है कि अगर दो डिफरेंट सरफेसेज हैं, तो वो अगर कोई लिक्विड किसी सरफेस को वेट कब करेगा, तो एक एंगल के बारे में मैंने बात करी थी, ध्यान है? अगर वो एंगल लेस देन 90 आ रहा यस था, सर। अगर यस वो सर। एंगल लेस देन यस 90 सर आ तो रहा था, वो। तो वो लिक्विड जो है सरफेस को नहीं यस भिगो रहा सर। था। अगर लिक्विड का ये एंगल सर ग्रेटर उस टाइम देन पर तो ऐसे फोर्सेस एडहेसिव से ज्यादा हो जाएंगे सर। है। जिस तरह आपने बताया था सर, मतलब 90 से जैसे ज्यादा होगा तो उस टाइम जो कोएसिव फोर्सेस होती हैं वो सब मतलब सही है, मतलब ज्यादा वो एक वो होंगी, हाँ, मतलब कहने का एडहेसिव मतलब फोर्सेस ये है, जैसे अगर मतलब कोएसिव तो। फोर्सेज एडेसिव फोर्सेज से ज्यादा है तो वो वेट नहीं करेगा। अगर कोएसिव फोर्सेज एडेसिव फोर्सेज से कम है या एडेसिव फोर्सेज कोएसिव फोर्सेज से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड सरफेस को वेट कर जाएगा। ठीक है ना? तो सेम चीज यही है, डिपेंडिंग अपॉन कि अब आप कैपिलरी ट्यूब रख रहे हैं। अब अगर कोएसिव जो कोएसिव फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स, तो क्या होगा, तो आपका जो लेवल है वो फॉल हो जाएगा। अगर एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो लेवल राइज हो जाएगा। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैपिलरिटी। और कैपिलरी क्या है? कैपिलरी जस्ट लाइक ए ट्यूब। ठीक है बेटा। अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते कैसे हैं? एक्सप्रेशन इस तरीके से निकाला जाता है कि लेट सपोज हमने कोई ऐसा फ्लूइड लिया है जिसमें कैपिलरी में राइज हो रहा है। अगर इसकी जगह हम मरकरी ले, ऐसे लेट सपोज ये वाटर है तो राइज होगा, और मरकरी लेते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे डाउन हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक राइज वाला लिया है जिसमें, यस सर। हैं बोलो बेटा। ये सब मतलब वो डाउन हो जाता है सर, उसकी डेंसिटी पे मतलब थोड़ी हम्म। उसकी ज्यादा होती है ना सर, मरकरी की। डेंसिटी की बात नहीं, वहाँ कोएसिव फोर्सेस की बात ज़्यादा आ रही है। कोएसिव फोर्स जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिसिव फोर्स, है ना? अगर अभी आप मरकरी ज़मीन पे फेंकी तो क्या होगा बच्ची, छोटे छोटे बूंदों के रूप में पूरा में फैल जाएगी, और उसको आप कलेक्ट कर लो एक एक बूंद तो फिर से वो पूरा मिल जाता है, क्योंकि कोएसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है उसके, है ना? तो इस वजह वाले यस। तो अब उसको जो एक्सप्रेशन जो डिराइव किया गया, ऐसे किया गया कि हमने कोई कैपिलरी लिया है जिसमें फ्लूइड राइज हो रहा है। ठीक है। अब फ्लूइड कब तक राइज होगा, पर्टिकुलर एक लिमिट तक राइज होगा, तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि राइज जब तक हो रहा है
जो इसका जो लिक्विड कॉलम है जितना राइज किया है, ठीक है ना, उसका जो वेट है, ये जो वेट है जो इस लिक्विड कॉलम में जितना राइज किया है, इस फ्लूइड का जो वेट होगा, दैट विल बी बैलेंस बाय द सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से लिक्विड राइज हो रहा है। तो उस राइज कहाँ तक राइज होगा, जब ये जो ये वेट है इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। जैसे ही क्या होगा, वेट ज़्यादा होने लगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बैलेंसिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स जो है, जो लिक्विड वेट है, जो राइज लिक्विड है, इसका जो वेट है, इसके बैलेंस, इसके जो है वो बैलेंस कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, अब नाउ सरफेस टेंशन फोर्स क्या है बेटा, कि ये जो अब जो लिक्विड राइज हुआ, ठीक है ना, जैसा नेम कह रहा है, क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन है, कि ये सरफेस पे फोर्स लग रहा है, टेंशन होता है, मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, कि एक सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है, हर फ्लूइड के सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन बियर सम लोड। ठीक है ना, इसमें सरफेस में कुछ ना कुछ टेंशन होता है, इट कैन बियर सम लोड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम ये मानते हैं कि लेट सपोज अगर हम कोई एक लाइन खींच दें, इमेजिनरी लाइन अगर आप किसी सरफेस के ऊपर खींच दें, तो उस पर पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है, डेट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सिग्मा इक्वल टू F/L कहा जाता है। ठीक है, इसको मैंने मॉलिक्यूल से भी समझाया था कि अगर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या नीचे की तरफ सारे मॉलिक्यूल, लेकिन नीचे की तरफ तो सब मतलब जो है उस पर कोई से फोर्सेस लगेंगे, ऊपर की तरफ कोई फोर्स है तो हमेशा नीचे की तरफ खिंची हुई सी रहती है सरफेस। तो इस वजह से क्या है, दैट इज कॉल्ड सरफेस इज इन टेंशन, दैट कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो इसको मैंने मॉलिक्यूल से भी समझाया था, आपको ध्यान हो तो, है ना, एक मॉलिक्यूल अंदर लिया था, एक मॉलिक्यूल सरफेस पे लिया था। एनीवे, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सरफेस अब यहाँ पे कैसी आएगी, कुछ सर्कुलर टाइप की आएगी, सर्कुलर टाइप की आएगी, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि सरफेस क्या है, पूरे जो सरकमफ्रेंस है उसके अलाउंग पूरा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। तो हमने कोई एक सिग्मा ये ले लिया, ये सिग्मा लग रहा है, ये इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा है, दो साइड में दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल इधर और इधर लग रहा है, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, पूरी सरकमफ्रेंस पे ये सिग्मा लग रहा है। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर बाउंड्री में पूरी तरफ में, हाँ, हर तरफ मतलब सरफेस पे पूरी मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ हाँ, तो ये छोटे है ना, ये पूरी सरकमफ्रेंस पे लग रहा है सिग्मा। इस वजह से क्या है, ये देखिए, ये जो है आपकी, ये इस तरीके से झूलती हुई दिखती है, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे, उसकी तरफ, नीचे की तरफ की टेंशन में है, इसलिए टेंशन में आ जाए, ये टेंशन में आ जा रही है। तो ये टेंशन को दिखाया है हमने इस तरीके से, ये ठीक है ना, जैसे रस्सी में आप खींचिए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स उसकी बाउंड्री पर जो टच हो रखे हैं, उन पर मतलब उन पे फोर्स लग रही है कुछ, मतलब हाँ, उन पे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, सरफेस आपको थोड़ा टेंशन में दिखती है। ठीक है, सरफेस कुछ टेंशन में दिखती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये पूरा जो है, इसी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड, ये थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से आ रही है, नहीं तो ऐसे सीधे क्यों नहीं बना देते हैं, सीधे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि कुछ ये टेंशन नीचे की तरफ खिंचाव रहता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है ना, जिसकी वजह से सरफेस में टेंशन फोर्स आता है, इस टेंशन फोर्स को हमने दिखाया है सिग्मा। ये पूरे सरकमफ्रेंस पे लग रही होगी, यहाँ पे पूरे गोल गोल ऐसे पूरे। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस। अब ये सिग्मा जो है एक्चुअली क्या है, कि ये ऐसे इंक्लाइंड वे में जा रही है, क्योंकि इंक्लाइंड है सरफेस सभी टेंशन की वजह से। तो इसका कोई हमने एक कंपोनेंट देख लिया सिग्मा, लेट सपोज ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकली क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। अब लेकिन पूरे सरकमफ्रेंस पे पूरा सरकमफ्रेंस पे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा कॉस थीटा एक यूनिट फोर्स है कोई, तो पूरे सरकमफ्रेंस के लिए हम क्या करेंगे, 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मतलब पूरे सरकमफेरेंस, ये तो सर एक यूनिट पे मतलब एक पॉइंट पे लगने वाली फोर्स है। हाँ, एक सरकमफेरेंस से इनटू कर देंगे उसको, तो पूरे सरकमफेरेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। हाँ, सिग्मा पाई आर 2πr से मल्टीप्लाई या पाई डी, 2πr लिखिए या पाई डी लिखिए, तो सिग्मा इंटू पाई डी फोर्स लग रहा है टोटल ऊपर की तरफ। ओके, और अब ये सिग्मा पाई डी फोर्स जो है, क्योंकि क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सिर्फ सरफेस टेंशन फोर्स को अगर हम पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करने, डेट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स आ गया। अब ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इस वेट को, कौन सा वेट, जो राइज हुआ है।
तो इस लिक्विड कॉलम का वेट क्या होगा? अब हमने एक पढ़ा था स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, फार्मूला याद है? स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता था? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या हो गया? स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, तो लेट्स सपोज स्पेसिफिक वेट इस लिक्विड का स्मॉल w है, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ तक का वॉल्यूम? यस लेट्स सपोज इसका डाया अगर d है तो पाई बाई 4d² तो हो गया इसका एरिया और इंटू हाइट हाइट h हो गई, जैसे तो जितनी पाई बाई हाइट है 4d² इंटू h है ना। तो स्पेसिफिक वेट इंटू पाई बाई 4d² इंटू h, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। तो ये हमने इसी तरह यस लिखा सर है, देखिए द वेट ऑफ लिक्विड लिख लिया ये पाई बाई 4d², स्पेसिफिक वेट को रो इंटू जी लिखा है बस। स्पेसिफिक वेट को आप जानते हैं, रो इंटू जी लिख सकते हैं, यस सर तो वही लिखा यस हुआ सर है। इंटू जी अब लिख सकते वर्टिकल हैं। कंपोनेंट ऑफ सरफेस में सिग्मा इंटू सर्कम, जैसा मैंने बताया सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, ये बराबर कर दिया इसके, तो ये देखिए इक्वेशन आ गई इस तरीके से 4 सिग्मा कॉस थीटा स्पेसिफिक वेट इंटू डी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर यस वाटर और कॉफी लिक्विड के लिए थीटा काफी स्मॉल होता है, लगभग जीरो के इक्वल होता है, तो हम जनरली क्या लेते हैं, थीटा को अगर जीरो ले लें तो एक ये इक्वेशन नहीं आ जाती है। तो यस सर एक्चुअल में वन हो जनरल जाएगा। इक्वेशन ये है, कॉस जीरो की वैल्यू बनेगा। इज दैट क्लियर नाउ कैपिलरिटी? यस सर ओके, और किसी को कुछ Yes. पुराना पूछना हो तो बताए, और किसी को कुछ पुराने सिलेबस, क्योंकि आज स्ट्रेंथ कम है और मुझे नया चैप्टर लेना था, बट काफ़ी स्ट्रेंथ कम है, इसलिए अगर आप लोग बताएं आज, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो पुराने किसी टॉपिक्स में, तो आज पुरानी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सर रियोलॉजिकल, सर वो बता दिए रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। किसका? सर रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड का, सर विस्कोसिटी वाले हैं सर। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड सर, नो सर रियोलॉजिकल बिहेवियर से आइडियल फ्लूइड का, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन, जो ग्राफ वाला था। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सर ग्राफ बनाते सर, रियोलॉजिकल बिहेवियर शो हाँ करते मैं हैं ग्राफ पे। समझ गया बेटा आपका, जो समझ गया आपका, मैं वो निकालता यस हूँ। सर क्लासिफिकेशन में से हाँ ठीक है, मैं बता डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं, फिर उनको मैंने ग्राफ में शो किया था, यही कहना चाह रहे हो ना? टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो ग्राफ है, यस सर यस। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसको वैसे समझिए, अभी इसको ग्राफ में एक एक चीज़ अभी आ जाएगी, ठीक है। पहली बात तो फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक तो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इन्हीं में हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं, इसी से सारी चीज़ें निकल के आती हैं, फिर न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड तो वो है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या हमने निकाला था? डेट टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, फॉर्मूला निकाला था, ध्यान है, जहाँ पे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो दैट फ्लूइड जो फॉलो कर रहे हैं इस लॉ को, डेट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। इसमें आपका एयर भी आ जाता है, वाटर भी है, ठीक है, केरोसिन है, बट मतलब कई डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स कई आ जाते हैं, तो डेट आर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। लेकिन कुछ फ्लूइड ऐसे जो उसको फॉलो नहीं करते हैं उस लॉ को, डेट आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, तो मैंने आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के टाइप्स भी कुछ बताए थे। डाई लैटेंट फ्लूइड, ध्यान है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, यस सर। वो इसमें नहीं दे रखे हैं शायद, वो इसमें नहीं है। चलो उसको मैं बताता हूँ अपने उससे।
तो डाईलेटरल नहीं है इसमें। हाँ डाईलेटरल नहीं है, और वो क्या कहते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड भी नहीं है। जैसे सूडो प्लास्टिक वाली नहीं है, और ये शेयर थिकिंग फ्लूइड्स वगैरह जो हाँ ये मैंने बताए थे सारे जैकवाटर। रिलेटेड। यस तो सर। उसमें एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें एक्चुअली नहीं बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट वे से। जैसे ये एक मिनट मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँ। तो नॉन न्यूटोनियन ही तो सर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, तो सूडो प्लास्टिक है, वही बताएं। डाइलेटेंट है, बिंग। यह था एक जनरल इक्वेशन ली थी, टाउ इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी लिखा है यहाँ पे, या तो आप डी थीटा बाई डी टी लिख लें या डी म्यू बाई डी वाई। ठीक है, डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, डी यू बाई डी वाई। यस सर। ए डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन, प्लस मैंने एक यहाँ पे बी लिखा था, प्लस करके एक कांस्टेंट लिखा था। ठीक है, तो इसी टाइप से है। लेट सपोज मैंने एक जनरल कोई फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अगर नहीं है तो कोई एक जनरल फ्लूइड के लिए इक्वेशन क्या हो सकती है, टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन प्लस बी। ठीक है, अब अगर मैं बी को जीरो कर लूं, लेट सपोज बी इज जीरो, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बचेगी, टाउ इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन, जैसे ये लिखा हुआ है। दिस इज नॉन लीनियर रिलेशन। अभी तक क्या था, पहले लीनियर रिलेशन था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ऐसा नहीं, इसकी पावर कुछ एन हो गई है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो एक फ्लूइड जैसे आपने डाइलेटेंट फ्लूइड पढ़ा था, और एक फ्लूइड कौन सा पढ़ा था, ध्यान है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ध्यान है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, n ग्रेटर देन 1। अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो n ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज अगर एक y इक्वल टू एक्स है और दूसरी एक लाइन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम जैसे y इक्वल टू एक्स पहले अगर ड्रॉ कर लें और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करें, तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन y इक्वल टू एक्स से ऊपर होगी या नीचे होगी, क्यों क्लास? एक्स स्क्वायर तो सर कर्व बन जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन फिर स्क्वायर में रहेगा तो सर कर्व बन जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। चलो इसमें बना होगा, मैं बताता हूँ। ये देखिए बेटा, ये बना हुआ है, ये क्या हो रहा है, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन ये जा रही है, और y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे जाती है, वो यहाँ से ऐसे जाती है। आप मेरे ये हाथ, ये जो पॉइंटर मैं चला रहा हूँ दिख रहा है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे जाती है, ऐसे सीधे स्ट्रेट जाती। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे जाएगी, 0 से 1 के बीच में क्या है, 1 पे तो दोनों सेम होंगे, एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी 1 है, y इक्वल टू एक्स भी 1 है, तो दोनों कहाँ मीट करेंगे, y इक्वल एक्स इक्वल टू 1 पे मीट कर रहे हैं दोनों। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है। लेकिन 0 से 1 के बीच में क्या है कि वैल्यू पॉइंट 1/2 है, 1/3 है, तो क्या होगा, y और जो x की वैल्यू 1/3 जहाँ पे है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1/3 पे वैल्यू क्या होगी, y की 1/3 कहीं यहाँ आएगा, लेकिन लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होगा, और कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या ये ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ऐसे नीचे से होते, ऐसे ऐसे एकदम से ऊपर उठेगा। तो दीज टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड डाइलेटेंट फ्लूइड। में आप देखिए क्या हो रहा है कि पहले तो शियर स्ट्रेस क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एकदम से बढ़ जाती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले क्या हो रही है कि धीरे धीरे शियर स्ट्रेस बढ़ रही है, फिर इसके बाद एकदम से ग्रोथ करती है। ठीक है ना, तो पहले स्लोप कम है, बाद में एकदम से स्लोप ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा हो जाता है। दीज टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, इनको इसीलिए कहा जाता है शियर थिकनिंग फ्लूइड। शियर थिकनिंग क्यों, क्योंकि एकदम से शियर कैसा हो रहा है, शियर स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, शियर थिकनिंग फ्लूइड। ठीक है, एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ओके ओके, यस सर। सिमिलरली देखिए अब क्या है, अगर n लेस देन 1 है, तो n लेस देन 1 में क्या होगा कि अब जस्ट उल्टा होगा, ये जो है ये ग्राफ ऐसे करके फिर ये नीचे आएगा, ऐसे जैसे ये जा रहा है ना, ये ऐसे आएगा इस टाइप से, ये ऐसे नीचे साइड में आएगा। तो क्या होगा, पहले शियर बहुत तेजी से बढ़ेगी,
फिर इसके बाद शियर स्ट्रेस कम होती जाएगी अगर n लेस देन 1 है। तो इसको बोलते हैं शियर थिनिंग, क्योंकि क्या होगा, पहले शियर बढ़ रही है फिर शियर कम होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो ये दो टाइप मैंने और बताए थे, शियर डाइलेटेंट फ्लूइड एंड शियर, ये सूडो प्लास्टिक फ्लूइड या जो शियर थिनिंग, उसको शियर थिकिंग फ्लूइड या शियर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। एक और बताया था आपको, ध्यान हो, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड बताया था, ध्यान है? यस सर बताया। इसमें होगा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। जैसे इसके शियर थिनिंग फ्लूइड के एग्जांपल्स हैं बेटा, मिल्क, ब्लड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के, सर सर बताया सर बिंगम प्लास्टिक, है ना? वो फ्लूइड जो सर थोड़ा सा सर फ्लो कराने पर हाँ, इनिशियल जैसे स्टेज ये उनको देना पड़ता है तो फ्लो करते रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है, इसमें क्या था, मैंने क्या किया था, ये जो है ये टर्म मैंने जीरो ले लिया था, ठीक है ना? तो क्या बचा था कि ये स्मार्टिंग में बी आ रहा था, यानी कि अगर स्टार्टिंग में लेट सपोज ये टर्म जीरो है, n इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना, डी ये n है ना, लेट सपोज मैं मान रहा था अगर ये जीरो है, x वाला ये डी म्यू डी यू, मतलब ये शियर स्ट्रेस आपकी जीरो है, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट डी थीटा बाई जो डी वाई दे रखा है, अगर डी यू बाई इसको या डी यू बाई डी वाई लिखें, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर स्टार्टिंग में जीरो ले लें, ये टर्म जीरो है, तो अभी तक क्या हो रहा था कि शियर स्ट्रेस भी आपकी जीरो थी, ठीक है ना? इस केस में क्या होगा, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है तो क्या हो रहा है कि स्टिल देयर इज सम शियर स्ट्रेस, की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के बराबर, इस कांस्टेंट के बराबर, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है तब भी कुछ ना कुछ स्टार्ट, मतलब इनिशियली कुछ वो शियर स्ट्रेस लेके चल रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। जिसका मैंने एग्जांपल आपको टूथपेस्ट बताए थे कि टूथपेस्ट जो है कि आप ऐसे जैसे उल्टा करते हो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि क्या उसके अंदर पहले से कुछ स्ट्रेस है, आपको उतनी स्ट्रेस पहले देनी पड़ेगी तब इसके बाद वो निकलेगा। तो दैट इज कॉल्ड टूथपेस्ट हुआ, हेयर जेल हुए, कॉस्मेटिक क्रीम्स हुई, तो दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। एम आई राइट? यस सर। यस सर। है ना? ओके। अब आइडियल फ्लूइड क्या था, आइडियल फ्लूइड होता है इसमें विस्कोसिटी जीरो कर देते हैं, तो हम ये सीधे इस लाइन पे आ जाता था। विस्कोसिटी जीरो का मतलब है ये म्यू टर्म जीरो हो गया तो टाउ जीरो हो गया, ये जो बनाया था शियर स्ट्रेस जीरो रहेगा, शियर स्ट्रेस जीरो कर देंगे। नहीं, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि विस्कोसिटी आपकी उसमें नहीं है, तो सर शियर स्ट्रेस भी तो सर जीरो हो जाएगा। तो हाँ, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, तभी तो कह रहा हूँ कि वो जो टर्म है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, नीचे एक्स जो लाइन है, एक्स वाली लाइन, दैट विल बी कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। वो उसमें बना हुआ था जो अभी कंप्रेसिबल और इनकी वेलोसिटी मतलब सही है बेटा। अब ये कहीं पे एक जगह पूरा ग्राफ बना हो तो बताऊं इसमें, एक मिनट देखता हूँ, शायद बना रखा हो इसमें, तो नहीं बना रखा है इसमें एक साथ में। अच्छा, तो इससे पहले वाला जो था उसमें था, अब एक मिनट में आपको दूसरी स्लाइड शो होने कर रहा हूँ, तो आपकी समझ में आएगा। ये अब आपको दिख गए होंगे सारे फ्लूइड, यस सर। है ना? तो बाकी न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो तीन टाइप के फ्लूइड थे वो मैंने बता दिए। ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, इसको बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है।
ठीक है। बाकी दो डाइलेटेंट वाला कैसे जा रहा था, नीचे से जा रहा था। न्यूट्रॉन फ्लूइड कैसे नीचे से होता, पहले सीयर थिकनिंग फ्लूइड है, उसको सीयर थिकिंग से अगर आप ध्यान रखेंगे पहले सीयर कम होगी फिर एकदम से बढ़ेगी ऐसे। और सीयर थिनिंग फ्लूइड जो था सूडोप्लास्टिक फ्लूइड क्या होगा, ऐसे जाएगा, पहले उसकी थिकनेस, पहले सीयर स्ट्रेस बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होगी। तो वो दो फ्लूइड और हो गए, न्यूट्रॉन फ्लूइड और नॉन न्यूट्रॉन, एक वो दो फ्लूइड हो गए। तीसरा नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड, ये स्पिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। अब एक आइडियल फ्लूइड जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप जो बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड सॉरी विस्कोसिटी जीरो है, तो विस्कोसिटी जीरो तो शियर स्ट्रेस भी जीरो, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिस इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, ठीक है। यस सर। और एक है आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड का क्या मतलब है, ग्राफ देख के कोई बता सकता है आइडियल सॉलिड का यहाँ पे क्या मतलब है? समझ से उसमें फ्लो सब वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेडियंट सर, वेलोसिटी मतलब ग्रेडियंट आप से कितनी चेंज ना भी हो रहा हो आप कितना भी स्ट्रेस लगा लो फ्लो होगा ही नहीं। ये सब तो वो फ्लो और मतलब ऐसा फ्लो किस में स्लो होता हाई है, वेलोसिटी सॉलिड में कभी फ्लो नहीं होता सॉलिड। है ना। यस सर। तो दैट्स व्हाई दिस इज रिटन एज आइडियल सॉलिड, ओके। यस यस सर। सर। चलो और, चलो ये हो गया, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, चलो ठीक है क्लास बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा बच्चों को कि जो है कि आई विल टेक न्यू यस चैप्टर, सर। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस लें, क्योंकि नेक्स्ट ओके टाइम फिर जितनी भी रहेगी मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा, कि फिर टाइम नहीं है इतना ज़्यादा।